बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हृदयेश्वर प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 218 श्री बीतक साहिब चर्चा। खेल खेल में श्री बीतक साहिब की रिवीजन और मेरा सुंदर साथ इतनी आगे जाता हुआ, कौन कौन से 6 महीने, कौन कौन से 5 के अंक, 3 के अंक निकालते हुए आप सभी सुंदर साथ जी की मेहनत, आप सभी सुंदर साथ जी के प्रेम के चरणों में नतमस्तक प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, पहले चलते हैं अति अति सुंदर वाणी गायन, और वो भी हमारी प्यारी सखी प्रफुल्ला जी। प्रणाम जी। जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आवाज आ रही है ना? जी बहुत सुंदर आ रही। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, सिखा सदा तीन से परे, चेतन चिद झुयनु, सेवन है पुरुषोत्तम गोत्र चिदानंद जा, परम किशोरी इष्ट है पतिव्रता साधन त्रियुगल किशोर को जाप है, मंत्र तारतम सोय, ब्रह्म विद्या देवी सही, पूरी नूतन मम जो, अठोत्तर शो पक्ष सखा सही, साला है गोलो, सतगुरु चरण को क्षेत्र है, जहाँ जाय सबासो, सुख विलास माहे नित्य वृंदावन, ऋषि महाविष्णु जो, वेद हमारो स्वसम, तीर्थ यमुना सो, शास्त्र श्रवण श्री भागवत, बुद्ध जाग्रत गुण, मूल हमारो आनंद है, माया नित्य विहार प्रमाण, ब्रह्मपुर धाम है, घरायक्षराति निवास, निजानंद है संप्रदाय, उत्तर प्रश्न प्रकाश, त्रिदेव चंद्र जिने जानन, जिन प्रगट करी संप्रदाय, तीन थे हमय लखिए, द्वार पावे अब ते, द्वार पावे अब ते, द्वार पावे अब ते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर सुंदर साथ जी, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे श्री निजानंद पद्धति लेकर आए, क्योंकि आज हम सुंदर साथ जी पद्धति ही करने वाले हैं। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रफुल्ला दीदी, हमेशा परफेक्ट टाइमिंग रहती है हमारी सूरत की सुरताओं की। अति 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 सुंदर, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी,
हम पहुंचे थे सूरत। सूरत कितना टाइम रहे? 17 महीने रहे। आज मुझे आगे बताइएगा, सूरत से आगे जल्दी से बताइए, श्री जी कहाँ जाते हैं? सूरत से आगे श्री जी कहाँ जाते हैं? सूरत से आगे बढ़ते हैं तो कौन से शहर की ओर बढ़ते हैं, कहाँ जाते हैं सुंदर साथ जी? जी अनिल भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सूरत से चलकर हम पहले तो अहमदाबाद आए। अहमदाबाद 4 दिन रहने के बाद बस फिर बस बस आगे। बस भाई बस, बहुत सुंदर। 4 दिन अहमदाबाद में रहते हैं, अति सुंदर। कैमरा ऑन करके अच्छा नहीं लगता बैठना सुंदर साथ जी? अगर फ्री हैं तो बैठिए, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं। 4 दिन तक अहमदाबाद में रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सूरत के बाद 4 दिन अहमदाबाद। अब अहमदाबाद 4 दिन रुककर आगे कहाँ जाते हैं सुंदर साथ जी? 4 दिन अहमदाबाद रुकते हैं, आगे कहाँ जाते हैं? मंजुला बेन प्रणाम जी। सिद्धपुर पाटन 22 दिन रुकते हैं। सिद्धपुर जाते हैं, 22 दिन तक वहां रुकते हैं। सिद्धपुर जाते हैं, 22 दिन तक वहां रुकते हैं। सिद्धपुर की कोई इंपॉर्टेंट घटना सुंदर साथ जी को याद हो? सिद्धपुर में कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था जो सुंदर साथ जी को याद हो? सिद्धपुर पाटन के नाम से भी जाना जाता है इनको। कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सिद्धपुर में पहला थाना स्थापा गया था, वो भी केशव था के घर पे, केशव दास जी के घर पर। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। और सिद्धपुर की कोई बात याद है सुंदर साथ जी? सिद्धपुर की सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। सिद्धपुर में भगवान रेवादास उपाध्याय जी मिले थे, जो कि उनको श्री जी ने एक मोहर दी थी, और वो मोहर के लालच में आगे तक गए थे। और फिर गोवर्धन भाई ने उनको समझाया था कि ये मायावी धन तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो लौकिक पारलौकिक धन है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप माया के पीछे मत दौड़िए। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब इसमें आपको पालनपुर का नाम याद है सुंदर साथ जी? आजकल पालनपुर हवाई अड्डा बड़ा फेमस है। पालनपुर का नाम याद है? कहाँ आया था पालनपुर शहर का नाम? पालनपुर कहाँ आया है इस शहर का नाम सुंदर साथ जी? प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सिद्धपुर से मेरता जाते टाइम पालनपुर तक वो गए थे भगवान दास, और फिर वहां से वो 4 सोना मोहरें दी थी, और वहां से लेके फिर वो वापस आ गए थे वहां से, और फिर श्री जी और अपनी टीम पूरी आगे चली गई थी मेरता। अरे वाह, बिल्कुल सही, अति सुंदर। पालनपुर तक गए थे वो उनके पीछे पीछे। हाँ जी अनिल भाई क्या कह रहे हैं आप? प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो अलौकिक बात सुनी थी, यानी कि यहाँ से परमधाम जाने की वो सारी बातें, लेकिन जो सुनी वो बात उन्होंने 6 महीने तक किसी को बताई नहीं थी। जी और 6 महीने के बाद केशवदास जी से ऐसे ही बात करते निकल गई, तो केशवदास जी समझ गए कि ये ही अक्षरातीत है, और वो ही वहां से ही निकल गए थे श्री जी को बिल्कुल ढूंढने के लिए। अति सुंदर, बहुत सुंदर उत्तर प्रवीण भाई जी। पालनपुर बिल्कुल वही था जहां तक वो पीछे पीछे चले गए थे। अच्छा, मेरा प्रश्न है, ये किसने कहा, कौन से शहर में कहा? यह तो अक्षरातीत था, यह तो अक्षरातीत था डैश। आगे और भी चरण है इस चौपाई के, पर ये किसने किसको किस शहर में कहा? तुम ना करी पहचान, ये तो अक्षरातीत था पर तुम ना करी पहचान। इसी प्रसंग में आता है सुंदर साथ जी, इसी प्रसंग से रिलेटेड है। ये तो अक्षरातीत था, तुम ना करी पहचान। ललिता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। केशवदास केशवदास जी थे। जी केशव अरे, केशव भट्ट केशव जी। केशव भट्ट जी, हाँ। जी तो अरे, उन्होंने किनको कहा? भगवान देवादास को। बिल्कुल सही, ये तो अक्षरातीत था पर तुम ना करी पहचान। कौन से शहर में? दिल्ली पहुंचे પછી। नहीं, दिल्ली के पहुंचने के बाद ये हुआ था या पहले ही हो गया था? दिल्ली के पहले। दिल्ली के सिद्ध- पहले कौन से शहर की बात हो रही है? ये केशव दास ये कहाँ रहते थे? सिद्धपुर।
जी बिल्कुल, ये सिद्धपुर में ही ये घटना घटित हुई है। अति सुंदर। अच्छा, अब एक बात और बताइए सुंदर साथ जी, एक डैश खड़ा रहा, इसको पूरा कीजिए, और ये कौन से शहर में हुआ है? एक डैश खड़ा रहा, हर सुंदर साथ को पता है ये। सारे ढह गए पर एक डैश खड़ा रहा। मैं इस प्रसंग में नहीं हूं, अब मैं कहीं और पहुंच चुकी हूँ। शांति देवी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो उनका सर क्या कहते हैं, जो कांसा बनाते थे, ये नाम मैं भूल गई हूँ। जयराम भाई का सारा का है बात ये। बिल्कुल सही। कौन से वही शहर की बात है? देखिए सही। दीपावली आने वाली है। दीप बंदर। बिल्कुल सही, अति सुंदर। दीप बंदर की ये बात है, 1722 से 1724 के दौरान ये बात हुई। अति सुंदर। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अभी अभी हमने क्या किया था? सूरत में, फिर से दोहराइए। सूरत में 17 महीने तक रहे, उसके बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद में 4 दिन तक रहे। 4 दिन के बाद सिद्धपुर की ओर बढ़े हैं। सिद्धपुर में केवल 22 दिन तक रहे हैं सिद्धपुर में। और उसके आगे कहाँ जा रहे हैं सुंदर साथ जी? सिद्धपुर से आगे कहाँ जा रहे हैं? जयश्री बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। सिद्धपुर से आगे मेरता जा रहे हैं। बिल्कुल सही, मेरता जा रहे हैं। सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये बताइए सुंदर साथ जी, मेरता कितने टाइम तक रुकते हैं? श्री जी, मेरता कितने समय तक रुकते हैं? स्नेह दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। 4 महीने रुकते हैं मेरता में। बिल्कुल सही, अति सुंदर। मेरता में कोई इंपॉर्टेंट प्रसंग सुंदर साथ जी को याद आ रहा हो? मेरता में कोई इंपॉर्टेंट प्रसंग सुंदर साथ जी को याद आ रहा है? किरण खुराना दीदी प्रणाम जी। जी, मेरता में उन्होंने मुल्ला की बांग सुनी थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उससे उनको बहुत सुंदर, अति सुंदर। मेरता में उन्होंने मुल्ला की बांग सुनी थी, जाने वाले थे, मेरता से थोड़ा ही टाइम रुका था, तब रुके थे, तब सुनी थी। और मेरता में जाते ही कौन सा प्रसंग? बिल्कुल सही किरण खुराना दीदी, जाते ही कौन से प्रसंग का वर्णन आता है? मेरता में कौन से प्रसंग का वर्णन इसके अलावा आता है? सविता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। जाजन भाई અને રાજારામ ભાઈ અને बिल्कुल सही, મધમાખીનું ગીત સુંદર સાથ સરસા સાંભળવા આવતા હતા। बिल्कुल सही। इससे रिलेटेड स्टॉल में हमने क्या देखा था सविता बेन? અમે મધમાખી જોઈતી। बिल्कुल सही, मधुमाखी जोयती, जो कि हमारी प्यारी बिटिया माही ने अपने हाथों से बनाई थी मधुमक्खियां। तो मधुमाखी की तरह आए सारे सुनने के लिए। एक तो ये प्रसंग आता है, और राजा राम झांझन भाई का प्रसंग आता है। सुंदर साथ जी बताएंगे, राजा राम और झांझन भाई में से एक पूरे कबीले के समेत आया, पूरे खानदान समेत, और एक अपने परिवार समेत आए। तो दोनों में कौन से थे जो कबीले समेत आए, और कौन से थे जो परिवार समेत आए थे? जी हाँ जी, वेरी गुड जी। एकता जी प्रणाम जी। मेहता जी वो आए थे पूरे कुटुंब के साथ, और अग्रवाल जी अपने परिवार के साथ आए थे। जी, तो राजा राम जी पूरे कबीले समेत आए थे? झांझन भाई, झांझन भाई, झांझन भाई कबीले समेत आए थे या राजा राम आए थे? सुंदर साथ जी बताएंगे, कंफर्म करेंगे। प्रफुल्ला जी प्रणाम जी, बहुत सुंदर। एकता दीदी प्रणाम जी। राजा राम भाई पूरे परिवार के साथ आए थे, और झांझन भाई अपने कबीले के साथ आए थे। जी, तो झांझन भाई जी कबीले समेत आए थे, और राजा राम जी अपने परिवार के समेत आए थे। अति अति सुंदर। ऐसा ही था ना सुनीता सिंगल दीदी? ऐसा ही था जी, अनम्यूट हो चुका है। राजा राम भाई कबीले के साथ आए थे दीदी, जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, तो इसको एक बार। क्योंकि राजा राम भाई की वो ललिता सखी की और थी, वो कबीले के साथ आए थे, परिवार के साथ आए थे झांझन भाई। जी, राजा राम जी कबीले समेत आए थे, मुझे भी ऐसा ही लगता है, और वो आए थे परिवार के समेत। चलिए, अब ये बताइए, एक ना और सेवा आती है मेरता में, कि वो भी मेरता से ही की जाती थी। धन की सेवा का वर्णन तो आता ही है,
एक और सेवा का वर्णन आता है बड़ी प्यारी। वो कौन सी मेरता से सेवा आती है? कौन सी प्यारी सी सेवा का वर्णन किया गया है, उसका नाम दिया गया है कि ये भी मेरता के सुंदर साथ ही करते थे? चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे सेवा का तो याद नहीं आ रहा, लेकिन राजा राम या झांझन की बेटी थी ललिता, जो मतलब वो थी, रूप थी, और शिव जी ने उसके ऊपर जल फेंका था, जल छिड़का था, तो वो सर्वांग सुंदरी बन गई थी। ये एक जी ललिता का प्रसंग भी मेरता का आता है। जी, बहुत बहुत सुंदर। और आपको पता है सुंदर साथ जी, लालदास जी की बीतक में इस प्रसंग का वर्णन ही नहीं है, पर श्री मुखवाणी में इसका वर्णन किया गया है, क्योंकि ललिता जी के नाम पे पूरा का पूरा एक प्रकरण हमें मिलता है वहां पे। बहुत 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 सुंदर। अच्छा, हमारे अंजू सेठी दीदी बता रहे हैं, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ओढ़ने के लिए कंबली की सेवा शायद वहीं से मेरता से बिल्कुल आती थी। सही, बिल्कुल प्रणाम। सही, अति सुंदर, बड़ी प्यारी सी सेवा। ओढ़ने के लिए कंबली की जो सेवा है वो मेरता से आया करती थी। अच्छा, मेरता में कुछ और भी हुआ था? मेरता में कुछ और भी हुआ था बड़ा इंपॉर्टेंट। क्या हुआ था सुंदर साथ जी? बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग, बिल्कुल नहीं भूल सकते। डाई बेन, प्रणाम जी। लाभानंद था, वो हाँ, सबको रोकता था, इसीलिए कोई चर्चा सुनने नहीं आता था। बिल्कुल सही, अति सुंदर। इसीलिए मधुमाखी की तरह सारे आए थे जब उसके जाल से मुक्त हो गए थे। तो लाभानंद यति था जो ऐसे करता था, ये टोने टोटके भूत प्रेतों को बुला बुला के ऐसे करता था। कितने दिन तक, ध्यान से सुनिएगा, कितने दिन तक श्री जी की उनसे चर्चा होती, कितने दिन तक। मेरता में 4 महीने रुके हैं, कुछ दिन चर्चा होती है उनके साथ। हाउ मेनी डेज? ओनली सिंगल हैंड रेज्ड, मतलब इतने दिन तक चर्चा हुई, बाद में सारे फ्री मधुमाखी की तरह आ रहे हैं उसके बाद सारे। सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। दीदी 10 दिन चर्चा सुनी थी लावानंद यति ने उनकी, और ये प्रसंग उनका जाते ही सबसे पहले लावानंद यति ही उनसे मिले थे। बिल्कुल सही, केवल 10 दिन तक चर्चा होती है उनकी आपस में। डेफिनेटली लाभानंद यति कोई सुननी थी, उनको तो कुछ आता ही नहीं था जो वो सुनाते। तो 10 दिन तक ये होता है। और फिर चट्टानों का भी वर्णन आता है, बड़ी बड़ी चट्टाने उठाने की कोशिश करते हैं अपने बल से, जो भी उन्होंने विद्या अर्जित कर रखी है, पर एक कंकरी भी नहीं उठा पाते, ऐसा श्री बीतक साहब में लिखा गया। अच्छा, अब सुंदर साथ जी, अब हम आगे चल रहे हैं 4 महीने तक। फिर से दोहराएंगे एक बार, सुंदर साथ जी इशारा करके बताइएगा, तभी तो कैमरा खोलना होता है, नहीं तो पता ही नहीं लगता, नेत्रों से पता ही नहीं लगता समझ में आ गई, याद हो गया, अंदर चली गई या नहीं। अच्छा, मुझे बताइए, सूरत तक हम बड़े अच्छे से कर चुके हैं। सूरत 17 महीने, उसके बाद अहमदाबाद, इशारा करके बताएंगे अहमदाबाद में क्या था। बिल्कुल सही गीता दीदी, मैं स्पॉटलाइट कर रही हूँ उनको। कितना गीता दीदी आपने अभी बताया, बिल्कुल सही, अहमदाबाद 4 दिन तक। वेरी गुड कुसुम आंटी, सुनीता सिंगल दीदी, किरण खुराना दीदी, अहमदाबाद 4 दिन तक। प्रफुल्ला दीदी, आपका हाथ देखकर पता नहीं कितनों को याद हो जाएगा आज। अब अहमदाबाद 4 दिन के बाद, श्रीनिवास अंकल की ओर मैं देख रही हूँ अब इस बार, अहमदाबाद 4 दिन के बाद अब आगे कहाँ जाते? सिद्धपुर। सिद्धपुर कितना? एक हाथ से दिखाइए, दूसरा अंक दूसरे हाथ से दिखाइए। बिल्कुल सही, जैसे किरण खुराना आंटी ने दिखाया, एक हाथ से एक अंक, दूसरे हाथ से दूसरा अंक, यानी 22, यानी के 22 दिन, 2 और 2 22 दिन तक सिद्धपुर में रहते हैं। यानी कि सूरत, अहमदाबाद और फिर सिद्धपुर। सिद्धपुर से आगे मेरता जाते हैं। मेरता में कितने महीने तक रहते हैं सुंदर सा जी? अरे फिर से आ गया ये 4, तो अहमदाबाद में 4 दिन थे और मेरता में वो 4 महीने बन चुके हैं। कितने दिन लाभानंद यति चर्चा करते हैं, उनके साथ चर्चा सुनते हैं, कितने दिन? पूरे 10 दिन। वेरी गुड। स्क्रीन पता है कितनी सुंदर लग रही है इस समय, बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। मेरता के बाद 3 शहर का सेट आता है। मेरता के बाद 3 शहरों का सेट आता है। वो शहर कौन कौन से हैं? मेरता के बाद वहां रुकते नहीं है श्री जी ज्यादा, जैसे वो आया था ना, कच्छ, घोघा, सुहाली,
पहले भी आया था, नबी, पोरबंदर, पाटन, 3-3 का सेट आया ना, वहां रुकते नहीं है, यहाँ भी रुकते नहीं है। तो वो कौन से शहर हैं ये बता रही हैं रानी दीदी। प्रणाम जी। नाम दे दीजिए। आगरा, मथुरा और गोकुल। जी, तो गोकुल, मथुरा और आगरा, यदि हम सीरियल ऑर्डर में करें तो गोकुल, मथुरा और आगरा 3 का सेट आता है सुंदर सा जी यहाँ भी। अब मुझे एक बात बड़े अच्छे से बहुत ध्यान से बताइए, बिल्कुल सही, ये वाला 3 का सेट कौन से शहर के बाद आया था? याद है, अभी अभी बात की है हमने उसकी। ये 3 का सेट कौन से शहर के बाद आया? जी, ऐसे करेंगे ना, कभी नहीं भूलेगा सुंदर सा जी। भावना दीदी, प्रणाम जी। जी जी दीदी, तो आप नहीं अनम्यूट कीजिए, मैंने कर दिया है, आप बोलिए। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर सर जी, मेरता के बाद। बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब ये बताएंगे, अब इससे पीछे चलिए जरा, नबी, पोरबंदर, पाटन का जो सेट था वो कौन से शहर के बाद आया था? नबी, पोरबंदर, पाटन का जो सेट था वो कौन से शहर के बाद आया था? पूरी बीतक ऐसे अंदर चली जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। नबी, पोरबंदर, पाटन। हाँ जी, कांताबेन, प्रणाम जी। कच्छ। अरे वाह, कच्छ के बाद आया था? कच्छ, नबी, पोरबंदर, पाटन नहीं होते। कहाँ आए थे सबसे पहले? दीप बंदर के बाद आया था ये, है ना? दीप बंदर में थे ना, तब आया था। फिर उसके बाद आता है कच्छ, कपाइये, है ना? कच्छ, मंडई, कपाइये और भोजनगर बाद में आता है। पहले दीप बंदर, फिर नबी, पोरबंदर, पाटन आता है कच्छ के बाद, ठीक है? और ये 3 का सेट मेरता के बाद आया। अब एक कच्छ, घोघा और सुहाली आया था, ये किसको याद है? उसके बाद सूरत आए थे, तो सोचिए सूरत के पहले कौन सा शहर आया होगा? ये हमारे श्रीनिवास अंकल बताएंगे। प्रणाम जी। हाँ, प्रेम प्रणाम जी। पियाजी जो है वो सीधे घोघा आ गए थे, क्योंकि छींक आने से ना नाव हट गई थी, नाव चली गई, पानी में बैठ गई कहाँ थी। से आए थे, कहाँ से आए थे? नलिये से आए थे ना, जब नलिये से सूरत जाना था, जो 8 सुंदर साथ थे वो अपने लेकर के जाना चाहते थे सूरत। तो यहाँ पर आकर के खमालिये में ये सब अरेस्ट हो गए सुंदर साथ। कुछ समय लग गया उधर पियाजी को वहां पहुंचने में, जो है क्योंकि रण के क्षेत्र से निकल के गए थे वो। बिल्कुल सही, अति चीरक वेश सुंदर। बनाए। तो ये कच्छ के रण में से धोराजी में निकलते हुए वो उधर गए थे, बिल्कुल सही। तो नलिये से आते हुए ही हुआ है, नलिये से सूरत की ओर प्रस्थान। वेरी वेरी गुड, वो 3 का सेट याद आ गया ना सुंदर सा जी सारा। अच्छा, अब हम कहाँ पर हैं? गोकुल, मथुरा और आगरा पहुंच चुके। आगरा के बाद कहाँ प्रस्थान करते हैं? पहुंच गए अब तो, अब हो गई बस सुंदर साथ जी। यही याद नहीं होता था हमें, कितनी प्यारी यात्रा है, ये याद नहीं होता था। मैं तो खुद पे लानत देती हूँ कई बार कि ये तुम्हें पता नहीं लगता था। हाँ जी, हमारी प्यारी रानी दीदी आज बहुत बार हैंड रेज कर रही हैं। जी जी दीदी। उसके बाद फिर आगरा गए थे, आगरा से दिल्ली। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर, अति सुंदर। गोकुल, मथुरा, आगरा के पास ही दिल्ली पड़ता भी है ना। फिर दिल्ली, और कुसुम आंटी ने अपना शहर फटाफट लिख दिया, दिल्ली आ गए श्री जी। अच्छा, ये बताइए, क्या अब परमानेंट दिल्ली आ चुके हैं या फिर उसके बाद कहीं जाएंगे फिर से? परमानेंट दिल्ली आ चुके हैं, अब यहीं रुकेंगे क्या अभी कुछ देर के, फिर चले जाएंगे? हाँ जी, अरे वाह, सुषमा त्यागी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हरिद्वार गए थे। हाँ जी, बहुत सुंदर। हरिद्वार के पहले भी कहीं गए थे सुंदर साथ जी, बताएंगे? ये बताएंगी हमारी मंजुला बेन, प्रणाम जी। शाहपुर बुढ़िया 1 मास रुके थे। बहुत सुंदर, शाहजहांपुर बोड़िया में गए बीच में, फिर उसके बाद वो हरिद्वार जाएंगे। अब सुंदर साथ जी ये बताइए, ध्यान दीजिएगा कहाँ से शुरू किया था, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। सूरत 17 महीने, सूरत के बाद, अब मैं महीने नहीं बोल रही, सूरत के बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद सिद्धपुर, सिद्धपुर के बाद मेरता, मेरता के बाद 3 का सेट, यानी के मैं भी भूल जाती हूँ, गोकुल, मथुरा, आगरा एंड में रखना है बस। गोकुल, मथुरा, आगरा और दिल्ली आ गए हैं अभी,
ठीक है। अब दिल्ली से शाहजहांपुर बोरिया जाना है, बाकियों को छोड़ के, कुछ को दिल्ली छोड़ दिया, कुछ को साथ में ले लिया। अच्छा, अब ये बताइए सुंदर साथ जी, शाहजहांपुर बोरिया जाने की क्या जरूरत पड़ी? वाई, क्यों गए श्री जी? शाहजहांपुर बोरिया जाने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों जा रहे हैं जी? अरे वाह, गीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे और तो कुछ याद नहीं है, पर सरसावा बनना था ना। अच्छा, फिर सरसावा तो इसी के बाद आना था, अच्छा, शाहजहांपुर बोरिया के बाद। फिर बहुत सरसावा कैसे बनता? अच्छा। इसका सावा से क्या संबंध है गीता दीदी, बताइए। जब स्वामी जी के यहाँ चरण पड़े हैं, तभी तो स्वामी जी का भी ध्यान सरसावा को ही चुना, नहीं वो जी, रतनपुर ही रह जाते। तो क्या शाहजहांपुर बोरिया जाते हुए सरसावा आता है? हाँ जी, हाँ, शाहजहांपुर के बाद आता है, बुढ़िया तो हो गई यमुनानगर से पहले, जगाधरी के बाद, और शाहजहांपुर बिल्कुल लगा हुआ है 2-2.5 किलोमीटर। अरे वाह, ये कितना सुंदर कारण बताया हमारी गीता दीदी ने कि वहां पर भी धनी जी के चरण पड़ने थे, तभी तो सरसावा की धरती को भी वहां पर नजर पड़ी हमारे पूज्य स्वामी जी की, और उसको चुन लिया गया जागनी की शाला बनाने के लिए, जागनी कार्य को संपादित करने के लिए। अति सुंदर। और क्या कारण था श्रीनिवास अंकल, आप बताइए कि वहां क्यों गए थे शाहजहांपुर बोरिया? वो इसलिए जाना पड़ा। प्रेम प्रणाम सुंदर सा जी। प्रणाम। क्योंकि जो 22 प्रश्न तैयार किए गए थे, अब वो हिंदी में थे और वहाँ औरंगजेब के दरबार में अरबी भाषा में ही पढ़ा जा सकता था, तो उनको ना ट्रांसलेट करना था। तो जो आसाजीत वकील थे, उन्होंने कहा था कि ये आप लिख रहे हो हिंदी में, वो तो हिंदुओं को भी मार सामने आ जाए तो मार देता है। आप हिंदी भाषा में लिख रहे हो, इनको अरबी भाषा में बनाना होगा, तब ये पहुंच सकते हैं, नहीं तो ये पहुंचेंगे नहीं। तो फिर वो उनको ना 22 प्रश्नों को उन्होंने अरबी भाषा, अरबी फारसी में करने के लिए, सरल अरबी में करने के लिए उनको फिर वहां जाना पड़ा, शाहजहांपुर बोरिया। लेकिन वहां मिर्गी आ गई, वहां एक तकलीफ शुरू हो गई वहां पर। जब वो कार्य फिर भी वो रह गया वहां जो है, तुरंत फिर वहां से वापिस चले आए। फिर इधर तो कुंभ का मेला आ गया था। अभी नहीं बताना अंकल, अभी नहीं बताना, अभी नहीं बताना। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर। हाँ जी, तो कल ना मेरी एक स्वामी जी से बात भी हुई थी, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले पद्धति कल भी हो गई, एक दिन और लग गया, कोई बात नहीं, अच्छे से करेंगे। स्वामी जी से मैंने प्रश्न किया, क्योंकि कुछ एक प्रश्न मेरा भी था, तो स्वामी जी का गोष्ठी के लिए कुछ कॉल आया कल, तो कहते हैं कि आज कितनी देर लगेगी प्रश्न होने में, क्या चर्चा लगाई जा सकती है दिवाली की? तो मैंने कहा 5 प्रश्न है, तो बोले ये तो हो जाएंगे इतने मिनट में। मैंने कहा एक मेरा भी प्रश्न था, पर वो तो नहीं कवर हो पाएगा, क्योंकि सुंदर साथ जी को मौका देते हैं, मैं बाद में पूछ लूंगी आपसे कभी। बोले आप अभी पूछ लीजिए, तो मैंने वो प्रश्न उनसे पूछ लिया। हमने बीतक साहब में एक बार बात की थी सुंदर साथ जी कि सिपाही रूप में, अच्छा ये बताइए, मैं रिवीजन को पॉज करके ये बात बता सकती हूँ? ऐसे कीजिए अगर आप चाहते हैं। हाँ जी, थैंक यू सुंदर साथ जी। तो मैंने उनसे ये प्रश्न किया कि सिपाही रूप में धनी जी दर्शन देते हैं और वो आवेश स्वरूप उनके अंदर होता है, ये 100% करेक्ट है, क्योंकि बीतक साहब में लिखा हुआ है 3 बेर दिए दर्शन, तो पिया जी का आवेश स्वरूप उनके अंदर पक्का था, है ना। तो जो सिपाही रूप में दर्शन दिए, बाल मुकुंद जी के रूप में भी उनको दर्शन दिए, वो तो उन्होंने अंतर्दृष्टि से देखा, सामने नहीं दिखाई दिए। प्रत्यक्ष आंखों से जो दिखते हैं ना, नेत्रों से कि सामने आ गए हो, वो तो आंखें बंद है उनकी, ध्यान टूटा, ध्यान में देखा था। पर सिपाही को तो बिल्कुल सामने देखा था उन्होंने अपने। तो ऐसा हो सकता है कि वो बिना जीव के खड़ा हो सिपाही, आवेश स्वरूप बिना जीव के भी क्या खड़े हो सकते हैं यहाँ पे? ऐसा तो आज तक कभी हुआ ही नहीं है कि तन जीव आत्म पर आत्म, हम तो ऐसी बात करते हैं, या फिर तन जीव अक्षर ब्रह्म की आत्म और उसके अंदर फिर आवेश जोश। यहाँ ना किसी की आत्म ना किसी का जीव,
तन के अंदर सीधा ही आवेश स्वरूप कैसे प्रवेश कर गए, ये तो आज तक कभी नहीं हुआ था। तो स्वामी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। मैंने कहा ये घटनाएं काफी बार रिपीट हुई हैं बीतक साहब में, जितनी अभी तक हम कर चुके हैं उतना ही पता था। चुगलखोर को रोकने के लिए भी एक आता है कोई जो हमें बचाकर चला जाता है। फिर उसके बाद अरब के आरब मित्र के रूप में भी कोई आता है। इन सब में जीव की उपस्थिति रही या नहीं रही, क्योंकि इन सारे तनों में एक कॉमन बात रही कि वो अदृश्य हो जाते थे। पर जिसके अंदर जीव होता है उसको तो तन छोड़ना पड़ता है, वो तो तन छोड़ के उसको मृत घोषित करते हैं। पर इन तनों में से किसी ने इन सब में से किसी ने तन नहीं छोड़ा, क्योंकि अदृश्यता की बात आती है इसमें। तो ये कैसे संभव हो सकता है? स्वामी जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। ये बात मेरी डॉक्टर प्रवीण के साथ भी हुई थी, सेम थिंग। मुझे ऐसा लगता था, स्वामी जी ने कहा आपको क्या लगता है, मैंने कहा इसमें जीव नहीं था। तो वो कहते हैं बिल्कुल सही लगता है, इनमें जीव नहीं था। पर ये मैंने कहा ये संभव कैसे हो सकता है, जीव के बिना कोई सांस कैसे ले सकता है इस काल माया में? आपने कहा नूरी तन को जीव की आवश्यकता नहीं होती, पर वो योग माया में कहा था, वो काल माया में नूरी तन तो नहीं है ये। तो उन्होंने कहा, हमने सुना है ना सुंदर साथ जी, राम रतन दास महाराज जी यहाँ बैठे हैं शेरपुर में सपोज, और वो कहाँ पहुंचे हुए हैं, तो क्या वो भी राम रतन दास महाराज जी हैं? किसी के घर पे भी पहुंचे हुए हैं। जिस प्रकार उन्होंने अभी अभी अपनी चर्चा में एक उदाहरण दिया था, लाडी महाशय तो बैठे हैं कहीं, और मैं आपको वो 2 मिनट का उदाहरण बताती हूँ, हमने पहले भी डिस्कशन किया है। लाडी महाशय जिनके यहाँ काम करते हैं अपने अंग्रेज अफसर के यहाँ, अंग्रेज अफसर की पत्नी लंदन में बीमार हो गई है। अंग्रेज अफसर इंडिया में भारत में बैठा है, लाडी महाशय उनके यहाँ काम करते हैं, बड़ा परेशान है। तो लाडी महाशय कहते हैं कि मैं आपकी पत्नी को ठीक कर दूंगा, आप चिंता ना करो। कहते भारत के संत क्या बात करते हैं, बैठे यहाँ पे हुए हैं, कहाँ से ठीक करेगा। 1 महीने बाद उनकी पत्नी वापिस आ जाती है भारत उनके पास, बिल्कुल भली चंगी, बिल्कुल ठीक होकर। तो वो कहती है कि इन्होंने मुझे ठीक किया है। कहता है ये कैसे हो सकता है? तो स्वामी जी ने बड़ा सुंदर उसमें समझाया था, जो लाडी महाशय यहाँ अंग्रेज अफसर के पास बैठे हैं वो एक्चुअल लाडी महाशय, उनको मूल स्वरूप समझ सकते हैं। जो मूल स्वरूप हमारे सिंहासन पर विराजमान है ना मूल मिलावा में, और जो गया था उसको आवेश स्वरूप समझ सकते हैं, उनका ही प्रतिबिंब स्वरूप जो गया था। अब जैसा जैसा आदेश लाडी महाशय यहाँ भारत में बैठकर उसको देंगे, वो वैसा वैसा करके उनकी पत्नी को आशीर्वाद देकर वापिस आ जाएगा, जैसे एक कठपुतली होती है। जैसा आदेश मूल स्वरूप से आता है, आवेश स्वरूप बिल्कुल वैसा वैसा कार्य यहाँ संपादित कर देते हैं। इसी प्रकार राम रतन दास महाराज जी शेरपुर में बैठे हैं, वो मूल हैं, और उनका प्रतिबिंब जाता है किसी के घर में, और जहां पर जिसकी आवश्यकता है वो करके आ जाते हैं, तो उनको जीव की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हैं ये महाराज जी कर सकते हैं, यहाँ के ऋषि मुनि अपने योग बल से बना लेते हैं कितने रूप। आवेश स्वरूप में इतनी शक्ति नहीं होगी क्या? उनको कम आंक रखा है क्या आपने? उनको यहाँ भी जीव की आवश्यकता नहीं होती। तो आवेश स्वरूप में कितनी शक्ति होती है, उनको योग माया में भी जीव की आवश्यकता नहीं होती, नूरी तन को वैसे ही आवश्यकता नहीं होती। पर आवेश स्वरूप सुंदर साथ जी कम ना समझ लीजिएगा उनको, बिल्कुल हूबहू मूल स्वरूप की कॉपी है वो, जैसे जैसे वहां कहते हैं। और पता है सुंदर साथ जी, पहले भी ये बात हुई है, आई रिपीट, कि आत्मा परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा है, और आवेश स्वरूप मूल स्वरूप के प्रतिबिंब स्वरूप है। दोनों में फर्क क्या है? आत्मा जागृत नहीं है, पर आवेश स्वरूप जागृत है। क्यों? क्योंकि वो प्रतिबिंब ही जागृत के हैं, और हम फरामोश के प्रतिबिंब हैं। पर आत्मा फरामोश है, तो आत्मा भी यहाँ जागृत नहीं है, पर इसको फैसिलिटी दे दी है जागृत होने की। और आवेश स्वरूप जागृत है, क्योंकि मूल स्वरूप ही केवल वहां पे जागृत है। बहुत सुंदर बातें। इसका मतलब इन सारे तनों में आवेश स्वरूप थे, परंतु स्पेशली सिपाही के तन में आवेश स्वरूप ने दर्शन दिया।
अब ये प्रश्न आ सकता है सहयोगिता में, ध्यान दीजिएगा, बीतक साहब की सहयोगिता में इस प्रश्न के आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है कि कहां पर केवल तन और आवेश स्वरूप। कैन यू इमेजिन, इट्स सो वंडरफुल, नो जीव नो आत्म, हमेशा आत्मा के ऊपर अधिष्ठान बनाकर बैठते हैं आवेश स्वरूप। यहाँ पर दर्शन देने वाले स्वरूपों में ये रहा कि आत्मा के ऊपर अधिष्ठान बनाकर नहीं बैठे, क्योंकि वो उनका प्रतिबिंब स्वरूप ही बाहर निकल आया है, उनके अंदर से कोई गए थोड़ी हैं, आवेश स्वरूप उनके अंदर भी हैं। सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी के अंदर भी आवेश स्वरूप है, लीला उन्हीं से आगे बढ़नी है, अभी सूक्ष्म रूप से है, पर उन्हीं के अंदर से प्रतिबिंब निकलता है, वो भी एक्चुअल आवेश स्वरूप बन जाता है, और उनको किसी बेस की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। शायद तन भी ना लेते, पर तन को दृष्टिगोचर होना था, तन का कच्छ में दिखाई देना उनके साथ बड़ा जरूरी था, इसलिए उन्होंने तन लिया। अब अगली बार बाल मुकुंद जी का तन भी कैसा लेते हैं, जो अंतर्दृष्टि से ही दिखाई देता है, बस बाहर काल माया में दिखाई नहीं देता। अति सुंदर महीन कुछ बातें जिसका उत्तर केवल और केवल सतगुरु ही दे सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। हाँ जी प्रवीण भाई जी, प्रणाम जी। हाँ, ऐसा सिमिलर तो भी ये भी था ना कि सब जब ये प्राणनाथ जी वहाँ अंतर्ध्यान होने के जा रहे थे तो छत्रसाल जी ने घोड़ा नदी में डाल दिया था, तो खुद उसने ही अपने कंधे पे वो घोड़े को लाके सामने की ओर कर दिया था, नदी उफान में थी तभी। तो वो जी भी बिल्कुल आवेश सही, स्वरूप ही उनके हुआ तो। शरीर पे निशान पाए गए थे, इसका मतलब हाँ वो भी यहाँ होते हुए भी वहां पर थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रवीण भाई, अति अति सुंदर। इसका भी वर्णन प्रखर रूप से, मुख्य रूप से बीतक साहब में आता है। तो आइए सुंदर साथ जी अब आगे चलते हैं। दिल्ली से शाहजहांपुर बोरिया जाते हैं। शाहजहांपुर बोरिया कितने दिन तक रहते हैं, सुंदर साथ जी को याद है? शाहजहांपुर बोरिया कितने समय तक रहते हैं? श्रीराज और साथ में कुछ सुंदर साथ। हाँ जी दाई बहन, प्रणाम जी। 1 महीने तक। अरे वाह, बहुत सुंदर। मैं एक बार कंफर्म कर लूं, ये मैं भी भूल गई हूँ, रुकिए। तो ये हमारी मंजुला बेन कंफर्म करेंगे। चलिए प्रणाम जी। 1 मास रहते हाँ जी शाहजहां। मंजुला बेन फिर से बोलिए। 1 मास रहते हैं। जी बिल्कुल सही, मैंने लिखा था आज सुबह, हिंट्स लिखे थे आज। तो शाहजहांपुर बोरिए 1 मास तक रहते हैं। वहां पर मिर्गी की बीमारी आ जाती है सुंदर साथ जी, और वहां पर कौन से सुंदर साथ का स्पेशल नाम आता है, जिनको श्री जी क्या करते हैं? सुंदर साथ जी बहुत सुंदर, स्वामी जी ने अपने टीका में लिखा है ये। ज्योति जी, प्रणाम जी। जी नाथ जी भाई थे जो मिरिक से उनका तन छूट गया, लेकिन धनी जी ने वहां फिर वहां से सुरता उनकी परम धाम से आंखों में आंखें डाल के फिर वापस कर दी। प्रणाम जी बहुत सुंदर। नागजी भाई थे, और श्री जी ने पता है क्या लिखा सुंदर साथ जी उसमें? उनको परम धाम दिखाकर, परम धाम दिखाकर वापिस लेकर आए। जोश की शक्ति, बड़ा सुंदर था ये, जोश की शक्ति उनके अंदर प्रवेश की, और कहते हैं मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर वापस आ गए वो वहां पे। जोश की शक्ति जिसके अंदर प्रवेश कर जाती है। मैं तो सोच रही थी नागजी भाई की जगह मैं होती, जब मैं पढ़ रही थी इसको, राजी मैं भी परम धाम देख आती। अगर इस बहाने मिल सकता है तो ये तो बहुत ही अच्छा है राजी। कुछ ऐसा हो जाए कि परम धाम दिख जाए, कैसी भी घटना हो जाए पिया, दर्शन परम धाम के हो जाएं, और उसके बाद जोश अंदर प्रवेश कर गया सुंदर साथ जी। कोई छोटी बात नहीं है ये, जोश अंदर प्रवेश करके उनको वापस ले आए। अच्छा अब आगे वापिस आ जाते हैं, दिल्ली आ जाते हैं श्री जी। अब ये बताइए सुंदर साथ जी, शाहजहांपुर बोरिया से वापस दिल्ली आ गए हैं श्री जी, अब क्या होता है? कौन सी घटना याद है आपको? अगर सीरियल ऑर्डर में बताएंगे तो अच्छा, नहीं भी तो कोई बात नहीं।
क्या याद आता है आपको जब वो दिल्ली वापस आते हैं? ये हमने कभी दोहराई नहीं की हुई, चिंता मत कीजिए। कुछ याद है? एकता जी, प्रणाम जी। ना दीदी, वो लालदास जी को भेजते हैं ना, पार्टी दे के बोल रहे कि आप लेके जाओ, लेकिन फिर उनको वापस बुला लेते हैं कि नहीं अभी समय नहीं है। बहुत सुंदर। एक ना ये बहुत सुंदर बताया आपने, लालदास जी और भीम भाई को भेजेंगे औरंगजेब के पास, फिर जोश की शक्ति ही, ये भी लिखा हुआ है यहाँ भी, जोश कार्य करता है। जोश की शक्ति ही उनको अंतः प्रेरणा देती है। जोश को हमने कितना हल्का समझ रखा है, ले ये तो योग माया में ही रहता है, हम कहाँ रहते हैं परम धाम में, हमारे तो कभी प्रेरणा नहीं होती। सुंदर साथ जी ऐसी जोश की शक्ति महामती जी को प्रेरणा दे रही है कि अभी इसका समय नहीं हुआ, उनको वापस बुला लो। यहाँ बड़ा सुंदर प्रश्न किया गया है स्वामी जी की ओर से, क्या महामती जी को पता नहीं लगता, क्या इंद्रावती जी को पता नहीं लगता कि ऐसा अभी नहीं होना चाहिए? जोश उनको प्रेरणा दे रहा है। बहुत सुंदर अलग अलग करके इस चौपाई में स्वामी जी ने जो क्लियर किया है ना, बहुत सुंदर। बार बार नमन करती हूँ पूज्य स्वामी जी के चरणों में। इंद्रावती जी का जीव क्या कार्य करता है, इंद्रावती जी की आत्म कब एक्टिवेट होती है, उसके बाद पिया जी का जोश क्या कार्य करता है, और आवेश स्वरूप का कार्य कब शुरू होता है, कौन कौन से कार्य आवेश स्वरूप करते हैं, इस चौपाई में बड़ा सुंदर समझाया गया है। मुझे किसी सुंदर साथ जी को याद है आवेश स्वरूप के कोई एक दो कार्य लिखे हुए थे इसमें, भावार्थ में बड़े सुंदर लिखे हुए थे। प्रणाम जी चिंतन बेटा, प्रणाम जी। हाँ जी, तो आवेश स्वरूप के प्रणाम जी बच्चे। अरे जी, सूरत के बच्चों में ये संस्कार देखे जाते हैं। नूर और हमारे चिंतन बेटा एक बचपन और एक युवावस्था में, पर सुंदर साथ को प्रणाम करके जाते हैं, अति सुंदर। आवेश स्वरूप का कोई कार्य नहीं पता सुंदर साथ जी हमें, महामती जी के अंदर कोई काम किया उन्होंने? याद है कोई एक काम किया हो? राज्य का कोई काम नहीं याद हमें आवेश स्वरूप का? हाँ जी, प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, हमारी ब्रह्मवाणी ही वावे स्वरूप से अवतरित हुई है। जी बिल्कुल सही कहते, ब्रह्मवाणी जब उतरती है तब आवेश स्वरूप उसमें आते हैं एक्शन में, नहीं तो वो भी दृष्टा बन के बैठे देखते रहते हैं क्या क्या कर रही हैं ये और क्या क्या हो रहा है। ब्रह्मवाणी उतरती है तो एक्शन, कौन कब एक्शन में आता है ये चौपाई जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारी चौपाई है। अच्छा अब मुझे ये बताइए, शाहजहांपुर बोड़िया से एक और घटना होती है वहां पे, किसी सुंदर साथ जी को याद है? शाहजहांपुर बोड़िया से 5 सुंदर साथ जी को भेजा जाता है, मैंने हिंट दे दिया आपको। शाहजहांपुर बोड़िया से 5 सुंदर साथ जी को भेजा जाता है कहीं पे, और वो वापिस भी वहीं आ जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, रिवाइज कर लेते हैं इसको। वहां से 5 सुंदर साथ को खड़कारी राजा के यहाँ भेजा जाता है, उसको क्योंकि राजाओं को ढूंढ रहे हैं ना इस समय पे, पता नहीं किस राजा में साकुमार की आत्म हो, है ना, तो खड़कारी राजा के यहाँ 5 सुंदर साथ को भेजा जाता है। 11 दिन तक वो 5 सुंदर साथ वहां रहते हैं। निर्मल दास जी एक का नाम लिखा हुआ है, 4 सुंदर साथ का नाम नहीं है, ऐसा लिखा है, उनके साथ 4 सुंदर साथ और जाते हैं खड़कारी राजा के यहाँ। 11 दिन तक रहते हैं, आत्म जागृति की कोई सुगंध ही नहीं पाते वहां पे, कहते हैं यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, वापिस शाहजहांपुर बोड़िया आ जाते हैं। तो एक ये इंपॉर्टेंट घटना वहां पर होती है। अब वापिस से श्री जी दिल्ली आ चुके हैं, अब दिल्ली से लालदास जी और किसको भेजा जाता है सुंदर साथ जी? औरंगजेब को संदेशा देने के लिए लालदास जी और, बिल्कुल सही सुषमा त्यागी दीदी, हाँ जी आप बोल दीजिए। भीम भाई को, बिल्कुल सही, अति सुंदर। लालदास जी और भीम भाई जी को भेजा जाता है संदेशा देने के लिए, और फिर अंतः प्रेरणा आती है कि अभी उसका समय नहीं हुआ। क्यों उसका समय नहीं हुआ? किसका समय हो चुका है? अगर उसका समय नहीं हुआ तो किसका समय हुआ है? वेरी गुड, अति अति सुंदर सुंदर साथ जी। उसका समय नहीं हुआ तो फिर किसी चीज का तो समय हो गया है, तो किसका समय हो गया? नीलम मिड्डा दीदी, प्रणाम जी।
प्रणाम जी दीदी, हरिद्वार जाने का। हाँ जी, हरिद्वार जाने का समय हो चुका है, 1735 हो चुका है, तो इसीलिए जो कि साका सालिवाहन का सारे ये वहां पे लिखे गए हैं वो पूर्ण होने वाले हैं, तो इसलिए हरिद्वार जाना जरूरी है। वहां पर 4 सुंदर साथ जी डैश, 6 डैश और 10 डैश। हरिद्वार में 4 डैश, 6 डैश और 10 डैश। क्या बोला मैंने? वहां पे इनसे वार्ता होती है। 4 डैश, 6 डैश और 10 डैश से वार्ता होती है। जी सुनीता दीदी प्रणाम। 10 नाम सन्यासी और इतना ही याद है। जी बहुत सुंदर, 10 नाम सन्यासी और श्रीनिवास अंकल जी प्रणाम जी। हमारी सनातन धर्म की जो 4 संप्रदाय हैं, रामानुज, निम्बानुज, माधवाचार्य, विष्णु शाह, इन चारों से भी वहां पर जो है शास्त्रार्थ होता है। और खटदर्शनी है, 6 दर्शन के मानने वाले, उनके आचार्यों से भी होता है। और 10 जो है ये हमारी मान्या है जो है, तो जिनमें 4 मठ हैं और 7 मान्या है। तो इस प्रकार ये इन सब से जो है वहां पर कुंभ के मेले में शास्त्रार्थ होता है। अब पिया जी यहाँ से पूर्ण ब्रह्म बनेंगे, क्योंकि जितनी भी गवाहियां थी उन सब में ये समय दे रखा था कि विक्रम संवत 1735 में जो है वो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा जाहिर हों। तो यहाँ उन सबको जैसे ही दिल्ली के लिए आए थे तो तुरंत इल्हाम हो गया था कि अब आप तुरंत वहां पर पहुंचो कुंभ के मेले में, क्योंकि संपूर्ण जितने ग्रंथ थे ये हमारे इस पृथ्वी पर, सभी में उनकी साक्ष्यां दे रखी थी कि वो पूर्ण परमात्मा आएंगे और दीदार होगा। जी तो बिल्कुल सही श्रीनिवास अंकल, परफेक्ट। 4 संप्रदाय, 6 दर्शन, याद नहीं करना कुछ भी, पर इतना पता होना चाहिए मोटा मोटा सा। 4 संप्रदाय, 6 दर्शन और 10 नाम सन्यास के। और इसमें ना एक मन्या आई थी जो जिसमें आत्मा की बात कही गई थी। एक मन्या में आत्मा की बात कही गई थी, परात्म की बात कही गई थी। वो कौन सी मन्या थी? बस, और हमने कुछ नहीं करना इनके बारे में, क्योंकि सब लौकिक बताते थे, सब वो काल माया का ही तकरीबन बताते थे सारा। एक मन्या थी जो आत्म, कम से कम नाम उसने आत्म रखा, मन्या का नाम ही आत्म। तो वो कौन से नंबर की मन्या थी? हाँ जी प्रतिभा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी दीदी। वो छठी मन्या थी जिसमें 7वीं आत्म का जो है नाम रखा था। जी बिल्कुल सही, छठी मन्या बड़ी इंपॉर्टेंट थी। 6th वाली, छठा ही दिन भी चल रहा है सुंदर साथ जी, छठी ही मन्या थी जिसमें नाम आत्म था और उनका मूल पर आत्म भी लिखा हुआ था उसमें। अति सुंदर। आगे है हमारी पद्धति, पद्धति से कल करेंगे सुंदर साथ जी। अभी मैं आपको प्रॉम्प्ट दे रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, केवल 10 मिनट के लिए प्रॉम्प्ट दे रही हूँ। अच्छा, मुरलीधर, मुरलीधर मुझे पता है आपको अष्टपैर की सेवा में याद होंगे, पर वहां नहीं बताने। मुरलीधर अभी तक की बीतक में कहाँ आए वो बताने हैं। उनका शहर बता सकते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं मुरलीधर जी। जी सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, मेड़ता के हैं मुरलीधर, जो कि श्री जी की आंख में आंख डाल के वो कथा एकदम सबसे फर्स्ट में बैठ के वो कथा सुनी। बिल्कुल सही, अष्टप्रहर की सेवा में आएगा इनका नाम मुरलीधर। आंखों से आंखें मिलाकर पलक भी झपकना भूल जाते हैं, ये वो मुरलीधर। और कहाँ से? म से मुरलीधर, म से मेड़ता। ऐसे ही हमने कुछ और भी याद किया था, म से ये और म से ये, म से शहर और म से हमारे सुंदर साथ। वो कौन थे? म से मुरलीधर, म से मेड़ता, म से डैश, म से डैश, वो कौन थे? अरे वाह, प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। मस्कत और मावजी भाई। अरे वाह, म से मस्कत बंदर, म से महावजी भाई। ऐसे कभी नहीं भूलेंगे हमें सुंदर साथ, इंपॉर्टेंट उनके शहरों के नाम, अति सुंदर। हाँ जी, अब अगला प्रॉम्प्ट जो है वो है नंदराम। नंदराम, क्योंकि नंदराम जी का भी बहुत बड़ा रोल आएगा, इसलिए इनका पता होना हमें जरूरी है सुंदर साथ जी। नंदराम, अभी तक की बीतक साहब में बताना है, ध्यान दीजिएगा। आगे की से आगे की बीतक में आएगा इनका नाम, मैं वो नहीं पूछ रही हूँ। नंदराम,
जी नीलम अच्छा उन्होंने हैंड नीचे कर लिया जी। सविता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। दिल्ली में नंदराम घड़ियाला। हाँ नहीं वो घड़ियालची तो होंगे, ये हैं कहाँ से? अभी तक की बीतक में नंदराम कहाँ आए हैं? बिल्कुल सही आपने बताया, पर वो आगे आएगा। मंजुला बेन प्रणाम जी। मेड़ता बिल्कुल सही, ये भी मेड़ता के हैं सुंदर साथ जी। माँ से एक तो अभी अभी कौन थे, मुरलीधर जी, जो ऐसे सुनते हैं, और ये नंदराम घड़ियालची बनेंगे, घंटा बजाएंगे आगे जाके, और बड़ा इंपॉर्टेंट रुक्का चिपकाने का काम भी करेंगे ये, क्योंकि इनकी ड्यूटी होती है वहां पे। बहुत ही सुंदर, ये सुंदर साथ की बहुत हेल्प करेंगे, पर बेसिकली कहाँ से है? मेरता से हैं नंदराम घड़ियालची। अच्छा अब मुझे बताइए, नेक्स्ट जो मैंने लिखा हुआ है ना, ध्यान से सोच के बताइएगा। चोरी, चोरी कहाँ कहाँ चोरी हुई है? कोई पॉजिटिव चोरी भी हुई है, कोई नेगेटिव चोरी भी हुई है जी। विदुर भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। चंचल दास जी अपने ही दुकान से चोरी करके ले जाते थे श्री जी के चरणों में। जब दुकान में जी बैठे हुए सुंदर सास जी हाँ। अपनी ही दुकान से चोरी की बात करते हैं तो बड़ा ही आनंद आता है, बहु आनंद थे। बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर, बिल्कुल सही। चंचल अपनी दुकान से ल्यावत कर चोरी। और कौन सी चोरी का वर्णन आता है सुंदर साथ जी? और भी कोई चोरी होती है, कोई याद हो किसी सुंदर साथ जी को? कोई और भी चोरी है पीतक साहब में? जी सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जब श्री जी मेला करना चाहते थे तो बिहारी जी ने चुगली की थी कि आप ही के उससे चोरी करके ये माल इकट्ठा कर रहे हैं, तब अरे उनको हफ्सा में डाला गया था। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। उनपे इल्जाम लगाया गया था चोरी का, और एक बार और इल्जाम लगा है उनपे चोरी का। एक बार और चोरी का इल्जाम लगा है, वो कब लगा है सुंदर साथ जी? हमारे मिहिर राज ठाकुर जी पर एक बार पहले भी इल्जाम लग चुका है जी। किरण खुराना दीदी प्रणाम जी। नाम जी, वो अरब में खेतावाई की संपत्ति का चोरी का इल्जाम लगा था। जी बिल्कुल सही, अरब से आ रहे थे तब भी ये चोरी का इल्जाम लगा था। अति सुंदर। अच्छा एक और चोरी का भी इल्जाम लगा है, जो उनका था ही नहीं, उन्होंने ले लिया था। वो चोरी नहीं होती एक्चुअली, उसको कहते कर की चोरी, कर दिया नहीं, है ना? तो राज्य ने कर दिया नहीं, इसलिए इन्होंने स्वयं को प्रस्तुत कर दिया था, कोई ये उनकी चोरी नहीं थी। अच्छा अब मुझे ये बताइए, आगे है, बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा। बहिष्कृत, बहिष्कृत, बहिष्कृत जी। सुषमा त्यागी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक तो बिहारी जी ने बहिष्कृत किया था धारा भाई को। जी बहुत सुंदर, वेरी गुड। अभी रुकिएगा, मुकेश भैया ने भी हैंड रेस किया हुआ, बिल्कुल सही। धारा भाई को बहिष्कृत किया था। एक और बहिष्कृत मुकेश भाई जी से पूछते हैं। प्रणाम जी। मेरा भी ध्यान धाराबाई पर ही था, उनके सहपरिवार बहिष्कृत किया था उनको। बिल्कुल सही। और भी किसी को किया था भैया उन्होंने? बिहारी जी ने, उन्होंने ही किया था। बिहारी जी आता है नाम सबसे पहले, हाँ जो प्राणनाथ जी सुनने को भी नहीं कर आ दिया था। पाते। हाँ जी प्राणनाथ जी को भी किया था उन्होंने तो। बिल्कुल सही, अति सुंदर। श्री जी को भी बहिष्कृत कर डाला उन्होंने। और किसको किया था और भी याद है सुंदर साथ जी? ये देखिए कितने खुश हो रहे हैं, ये सारे उत्तर सुन के सबसे ज्यादा खुशी जिनको हो रही है वो ये है हमारे यंगेस्ट पार्टिसिपेंट। वेरी गुड जी। बहुत सुंदर। ऐसा ऐसा मन हमारा सुंदर हो, प्योर शुद्ध, जो खुश होता है सुंदर साथ जी को आगे बढ़ते देखकर। अति सुंदर, बहुत सारा प्यार अद्वैत बेटे को। हाँ जी, और बहिष्कृत किसको किया था उन्होंने? हाँ जी अनिल भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जब बिहारी जी गादी पर आए और सुंदर साथ का नाम भूल गया, तो वो अपने गांव से 2 बार नहीं आ सकते थे, तो उन्होंने एक बार आने के लिए बिहारी जी को अर्जी की, लेकिन बिहारी जी ने उसे बहिष्कृत कर दिया।
जी, उनका आपको नाम आने की बीतक साहब में आता ही नहीं है भाई, उनका नाम आता ही नहीं है बीतक साहब में क्या था। तो बिल्कुल सही, वो 2 बार नहीं आ सकते थे, उन्होंने अर्जी की कि मैं एक ही बार आ सकता हूँ, तो उनको भी बहिष्कृत कर दिया। अब उनकी वजह से किनको बहिष्कृत कर दिया? उन सुंदर साथ की वजह से भी किसी को बहिष्कृत कर दिया था श्री जी ने। उसमें नाम नहीं आता बहिष्कृत, पर उनको भी निकाल दिया था कि तुमने इनको खाना खिलाया है, तुम भी नहीं आ सकते। अब उन किनको बहिष्कृत कर दिया? स्नेह जी, स्नेह दीदी। हाँ अच्छा, जी। आप उत्तर दे चुके हैं। एक मिनट, सॉरी दीदी। शकुंतला दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, फूलबाई जी को प्रणाम जी। जी बिल्कुल सही, फूलबाई जी को भी उन्होंने बहिष्कृत कर दिया था कि अब इनके भी पास मिहिरराज जी भी जाएंगे तो फिर उनको भी निकाल दिया जाएगा। बस एक इम्पोर्टेंट बात बताइए, ये सुंदर साथ की जहां फूलबाई जी की बात हो रही, कौन सा शहर था? कौन से सिटी की बात हो रही है? कौन से शहर की बात हो रही है? जी कुसुम आंटी, प्रणाम जी। नौतनपुरी की बात हो रही है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। धारा भाई जी को जिस शहर से बहिष्कृत किया गया वो कौन सा शहर था? धारा भाई जी को जिस शहर से बहिष्कृत किया गया वो कौन सा शहर था? अरे वाह, फास्टेस्ट हैं आप सुंदर साथ जी, वेरी 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 गुड। गीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मुझे तो इतना ही याद है, सादे खंबालिया से किया था। बिल्कुल सही, अति सुंदर, खंबालिया से ही किया था, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए, ये आउट ऑफ द वे जा रही हूं मैं, खंबालिया में जो सुंदर साथ थे जिनको बिहारी जी ने बुलाकर कहा था कि बिहार ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं धारा भाई, तो तुमको भी साथ में निकाल दिया जाएगा, उन सुंदर साथ का नाम क्या था? तुम्हें भी साथ में निकाल देंगे अगर इनको ज्यादा प्रोत्साहन दिया तुमने तो। हाँ जी, कांता बेन। प्रणाम जी, सूरजी भाई। बिल्कुल सही, सूरजी भाई अब तो खंबालिया में है, पर ओरिजिनली वो कहाँ से बिलोंग करते थे? सूरजी भाई कौन से शहर से थे एक्चुअली? ये घटना तो खंबालिया में हो रही है, पर एक्चुअली वो कौन से शहर से बिलोंग करते थे? अरे वाह सुंदर साथ जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये प्रश्न का उत्तर भी आपको आता होगा। मंजुला बेन, प्रणाम जी। मस्कत बंदर से। बिल्कुल सही, म से महावजी भाई, म से मस्कत बंदर, और ये सूरजी भाई वहीं से बिलोंग करते थे। बहुत सुंदर, धीरे धीरे मंजुला बेन श्री बीतक साहब की विकिपीडिया बनती जा रही है, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, तो अब ये बताइए तीसरी घटना, ये जो श्री जी को उन्होंने लिखा कि पत्र में लिखा कि मैं तुमको भी सुंदर साथ से बहिष्कृत करता हूं, वो कौन सा शहर? कौन से शहर में ये पत्र आता है कि आपको भी बहिष्कृत किया जाता है? जी जयश्री बेन, प्रणाम जी। जी वो जब कच्छ से भेजते हैं पूछी तब श्री जी कहते हैं, श्री जी को बिहारी जी से बात हुई तब कहते हैं कि हमें आपको भी बहिष्कृत कर दूंगा। नहीं, मिले नहीं थे वो, मिले नहीं थे वो, पत्र में लिखकर भेजा है ये उन्होंने। नीलम मिडा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, वो सूरत में थे। जी जी। बिल्कुल सही, ये घटना सूरत में घटी है जब ये पत्र आया था कि आपको भी सुंदर साथ से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो यहाँ इसी शहर में ये शब्द आया। ब्यूटिफुल आंसर्स, आई कांट बिलीव इट। मेरा सुंदर साथ, कहाँ पहुंचते जा रहे हो आप? एक शब्द और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे श्री सिंधी की ओर। 5 सुंदर साथ। पांच सुंदर साथ। हिंट अभी अभी सुना था, 5 सुंदर साथ, अभी थोड़ी देर पहले उनका जिक्र हुआ था। शकुंतला दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जहाँ शाहजपुर में जो राजा था, उस राजा को समझाने के लिए निर्मल दास जी और 4 सुंदर साथ भेजा था श्री जी ने। अरे वाह, बिल्कुल सही, कैसे हृदय में बस गया। खड़कारी राजा को जगाने के लिए शाहजहांपुर बोडिया से निर्मल दास जी सहित 5 सुंदर साथ को भेजा गया। 11 दिन तक वो वहां पर रहे, वापस आ गए कि यहाँ कोई स्कोप नहीं है, आत्म जागृति का कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए वो शाहजहांपुर बोडिया में ही वापस आ गए। तब तक दिल्ली
भी नहीं पहुंचे थे श्री जी, वहीं पर वापस आ गए। अति अति सुंदर। अच्छा, एक और लास्ट जो हमारा भी अंत इसी से हो जाएगा, पहले ही संभल जाएंगे हम सभी सुंदर साथ। लास्ट है मृत्यु। जी अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। वो मेरे दिल के भाव है कि जो हम श्री जी की राह पर चलेंगे, श्री जी के साथ चलेंगे, श्री जी के कहने पर चलेंगे, तो मृत्यु भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक श्री जी हमें नहीं मिल जाते। जी बिल्कुल सही। शाहजहानपुर बुढ़िया बिल्कुल सही। मृत्यु को भी पीछे कर दिया। वेरी गुड। नागजी भाई ने मृत्यु को भी, नागजी भाई ने नहीं, एक्चुअली श्री जी ने नागजी भाई को मृत्यु से भी बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर आती है शाहजहांपुर बोड़िया में इसका जिक्र आता है सुंदर साथ जी। और भी हुई थी किसी की जी, और कौन कौन सी? अच्छा, देवचंद्र जी ने भी तन छोड़ा था सुंदर साथ जी, उनकी तिथि कौन सुंदर साथ बताएंगे? देवचंद्र जी ने तन छोड़ा था, तिथियां याद है ना? रिपीट करने की जरूरत है सुंदर साथ जी। चतुर्दशी 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 चतुर्थी, और क्या था? और क्या था याद है? आश्विन आश्विन भादो श्रावण, है ना? आश्विन आश्विन भादो, और क्या था? श्रावण, यही था ना? और क्या था? पक्ष बताएंगे। कौन से सुंदर साथ पक्ष बताएंगे? पक्ष याद है किसी सुंदर साथ को? जी बिल्कुल सही, सुषमा त्यागी दीदी। शुक्ल पक्ष था ना? नहीं, शुक्ल शुक्ल कृष्ण कृष्ण। बिल्कुल सही, शुक्ल शुक्ल कृष्ण कृष्ण। कृष्ण पक्ष, बहुत कृष्ण सुंदर, पक्ष। बहुत सुंदर। आप ये तिथि भी बता दीजिए श्री देवचंद्र जी के तन छोड़ने की। 1712 में चतुर्दशी तिथि थी, और भादो का मास था, और क्या था? कृष्ण पक्ष। और नहीं, माह कौन सा? शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, भादो मास था। बिल्कुल बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो 1712, उसके बाद माह बताइए। भादो मास, शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। चतुर्दशी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, अब मिहिर राज जी ने तन नहीं छोड़ा, वो सुंदर साथ जी ध्यान अवस्थित हुए। और कोई तन छोड़ने का वर्णन आता है? मिहिर राज जी की पत्नी फूलबाई जी ने तन छोड़ा था, है ना? वहां भी इसका जिक्र आता है, उसकी डेट में आपसे नहीं पूछूंगी। आइए अब चलते हैं श्री सिंधी की ओर। कल शुरू पद्धति से करेंगे, 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद श्री बीतक साहब आगे लेंगे। प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। पूज्य सतगुरु के आशीर्वाद और प्रेरणा से आप में से कितने सुंदर साथ श्री बीतक साहब के विकिपीडिया यानी के बीतककार बनने को तैयार होते जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। कौन कौन? श्री कृष्ण त्रिधा लीला एक एक के दिल में बसी, श्री बीतक साहब भी इसी प्रकार बसेगी। एक एक सुंदर साथ अपने आसपास के ब्रह्मांड को बताया करेंगे, सुनाया करेंगे। मुझे तो अभी से हर्ष होता है ये सोच सोच के। आप सबके चरणों में कोटान कोट।